बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने लेक्चर 12 के अंदर चैप्टर नंबर 6 ख़त्म कर लिया था। उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी 6.4 उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम जो है वो 7 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 7 चैप्टर हमारे पास किस चीज़ का है? लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। दो चीज़ें इसके अंदर हमारे पास हैं। एक तो लीनियर इक्वेशंस हैं कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस क्या चीज़ होती हैं, और दूसरे नंबर पर हमारे पास हैं इनइक्वालिटीज़। तो जैसे हमारे पास आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस। आगे हमारे पास जो 7.3 आ जाएगी वो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के बारे में है कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, तो वहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन साथ है डिस्कस कर लेंगे। आज हम करते हैं डिस्कस जो है वो लीनियर इक्वेशंस को, कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो आपने मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं पहले, डिग्री 1 में, डिग्री 2 में, डिग्री 3 में। तो इसमें हमारे पास मैं कह देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन की जब डेफिनेशन हम लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म की जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ये जो ए और बी यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स जो यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास रियल नंबर होंगे, और b डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, b जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? जब b ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर अगर ज़ीरो रख देंगे यहाँ पर a की जगह पर, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कॉन्स्टेंट जो हमारे पास इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर, तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगी। तो इसको हम कहेंगे इज़ अ लीनियर इक्वेशन, is a linear equation या is said to be linear equation in one variable x। ठीक है, इसको हमारे पास ऑफ फर्स्ट डिग्री, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन हम उसको कहते हैं जो फर्स्ट डिग्री हो, मतलब x की जो मैक्सिमम पावर है, x की जो यहाँ पर जो x वाली टर्में आ रही हो, जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास यहाँ पर कितनी है? 1 है। अगर किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है वो 1 हो तो हम उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। दूसरे नंबर में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं ए एक्स प्लस बी फॉर्म की, उनको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब इसके अंदर वेरिएबल एक यूज़ हो रहा है, यहाँ पर x यूज़ हो रहा है, यहाँ पर y भी यूज़ हो सकता है, z भी यूज़ हो सकता है। तो अगर एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो हमारे पास हम कहेंगे इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर हमारे पास इस तरीके से अगर कोई ऐसी इक्वेशन हमारे पास हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इस तरह से अगर दो हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहे होते तो हम उसको क्या देते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड सो ऑन। अगर तीन वेरिएबल ले लेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स एंड सो ऑन। हम इसको ये इस तरीके से पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इस जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम इनके आंसर्स निकालेंगे, हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या चीज़ होती है? अब यहाँ पर मैं लीनियर इक्वेशन की सिंपल एग्जांपल्स भी एक दो दे देता हूँ, आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ 10x प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह की जो जीरो हमारे पास इक्वेशंस होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? लीनियर इक्वेशंस। ये हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सोल्यूशन क्या चीज़ होती है? सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन जब हम इनको सॉल्व करते हैं उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल की जो वैल्यूज़ आ जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। उसने क्या कहा हुआ है? अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ एनी रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल एक्स। रिप्लेसमेंट की जगह पर यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी लिख सकते हैं लफ्ज़। अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ एनी रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल एक्स। अगर वेरिएबल x होगा तो यहाँ पर x लिख देंगे, अगर वेरिएबल y होगा तो यहाँ पर y लिख देंगे, और अगर वेरिएबल z होगा तो यहाँ पर z लिख देंगे। आमतौर पर हम x, y, z को जो है वो क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपके लेवल पे वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जगह पर
अगर हम किसी वैल्यू को, कोई नंबर, कोई कांस्टेंट वैल्यू जो है रियल नंबर में से को पुट कर देते हैं, तो वो वाली वैल्यू क्या कहलाएगी हमारी, वो सोल्यूशन कहलाएगा। दैट मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू। वो हमारे पास इस तरीके से हमें आना चाहिए, हासिल होना चाहिए कि अगर हम उस ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर जो गिवन इक्वेशन दी हुई थी उसके अंदर अगर पुट करें तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल ले लेता हूँ, ये हमारे पास एग्जांपल थी 10x - 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकाल लेते हैं 10x इज इक्वल टू 7, उधर जाके हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0 + 7, ऐसे लिख सकते हैं आप 10x इज इक्वल टू 7 और 10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 7/10। अब ये वाली जो वैल्यू है x की जगह पर 7/10 पुट करने से, x की जगह पर 7/10 पुट करने से इस क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन था इसके अंदर पुट करने से अगर दोनों साइडें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं तो हमारा जो 7/10 है ये सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, इसको हम सोल्यूशन कहेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, इसको पुट करके चेक करते हैं वापस। यहाँ पर 10x की जगह पर हमने 7/10 पुट करना है। -7 इज इक्वल टू 0, 10 से कैंसिल, 7 - 7 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि 7/10 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन या 10x - 7, ये इसका सोल्यूशन है इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ये वाला जो 7/10 है ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो ये होगी हमारे पास सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। तो आज हमने जो 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है उसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई हैं और हमने उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके उनमें से x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मतलब सोल्यूशंस फाइंड करनी है। और सोल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे तो उसको हम इसी तरीके से चेक करेंगे कि क्या वो उसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो मैं स्टार्ट करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो है 1 से हम स्टार्ट करते हैं, 7.1 से। जी देखें 7.1 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर आपका है जी 1, पार्ट नंबर हमने उसका करना है 1। सबसे पहले 2/3 इंटू x माइनस 1/2 इंटू x इज इक्वल्स टू x प्लस 1/6। अब वो तो सिंपल वैल्यूज़ थी जो मैंने एग्जांपल्स में दी हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ रही हैं, बटे के अंदर इस तरीके से वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आपने क्या करना होता है, इसको सॉल्व, इसके जो सोल्यूशन के स्टेप्स हैं वो आपने ज़हन में रख लेने हैं कि अगर कुछ वैल्यूज़ इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर आ रही होती हैं तो आपने क्या करना होता है, जो फ्रैक्शनल डिनोमिनेटर होते हैं इन वैल्यूज़ के उनका एलसीएम ले लेना होता है। उनका क्या ले लेना होता है, एलसीएम, दोनों तरफ, इधर भी एलसीएम ले लेंगे, इधर भी एलसीएम ले लेंगे, मतलब तीनों को मिलाकर आप एलसीएम ले सकते हैं। 3, 2 और 6 का ऐसे एलसीएम ले लें। 3, 2, 6 का जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से पूरी रकम को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो अगर हम 3, 2 और 6 का एलसीएम ले तो हमारे पास 6 आता है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हमने क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई किया। 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3x माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। हर वैल्यू को, इस वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई। एक तो हमने लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे मल्टीप्लाई करना था और दूसरे नंबर पे हमारे पास हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से 3 1s are 3, 3 2s are 6 और यहाँ से 2 1s are 2, 2 3s are 6। इसी तरीके से हमारे पास इसको सॉल्व कर ले, 2 2s are 4x माइनस 3x इज इक्वल टू, ये 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 को 1 से 6 1s are 6, तो यहाँ से कट गए, 1 बच गया हमारे पास।
अब x वाली वैल्यूज़ को आप राइट साइड पे ले आएँ और जो हमारे पास दूसरी सिंपल वैल्यूज़ हैं हमारे पास उसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे, और जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। x इज़ इक्वल टू 6x + 1। अब x वाली वैल्यूज़ को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले और 1 को जो है वो उसी तरफ हम रहने देते हैं। तो x माइनस, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 6x विच इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ से -5x विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, और ये उधर जाके डिवाइड होगा तो x इज़ इक्वल टू 1/-5, 1/-5। ये वाली वैल्यू अब हमने सब्सटीट्यूट करनी है किसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, चेक करने के लिए कि क्या ये जो वैल्यू आई है 1/-5 ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है गिवन लीनियर इक्वेशन का। तो हम चेक करते हैं इसको। 2/3 x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 1/-5 या -1/5, -1/5, और उसके बाद -1/2 x की जगह पर -1/5, एंड इस तरीके से विच इज़ इक्वल टू 1/2 x की जगह पर हमारे पास हमने -1/5 पुट करना है, और प्लस 1/6। जो गिवन क्वेश्चन था उसके अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर जो वैल्यू हमने निकाली है वो पुट कर दी। हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि क्या ये जो x की वैल्यू निकली है ये इस इक्वेशन का सलूशन है या नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो हमारा ये सोल्यूशन होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आती तो हमारा ये सोल्यूशन है नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड माइनस वैसे आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 यहाँ पर माइनस, इस तरीके से 1 1 ज़ा 1 एंड -7 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू यहाँ पे -1 और 5 प्लस 1/6। अब ये -1 और ये -1 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पे ही प्लस कर देता हूँ इसको। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा हमारे पास, 15 से कैंसिल, -2 प्लस इसी तरीके से 5 3 ज़ा 15 तो 3 1 ज़ा 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 6 का 30 एलसीएम आ जाएगा। 5 6 ज़ा 30 तो -6 1 ज़ा 6, इसी तरीके से प्लस 6 5 ज़ा 30 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 1/15 एंड विच इज़ इक्वल टू हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1/30, 1/6 माइनस 1/5। जी यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गई हमारे पास, 2 5 ज़ा 10, ये 10 आना था हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 10 एंड 15 का जो एलसीएम है वो यहाँ पर 30 आ जाएगा। यहाँ पर 30 आएगा तो ये ऐसे आ जाएगा 15 2 ज़ा, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 15 2 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, ये 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये 10 3 ज़ा 30 तो 3 1 ज़ा 3, ये ऐसे ही ठीक आ गया। यहाँ पर -1, इसी तरीके से यहाँ पर भी -1, ये -6 में से +5 निकालेंगे तो -1 माइनस ये डिवाइड में 30 चेंज कर लें इसको। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, हम लिख देंगे हैंस सॉल्यूशन सेट विच इज़ इक्वल टू, ये जो हमारे पास जो वैल्यू हमने निकाली थी x की वैल्यू हमने निकाली थी 1/-5, ये इसका क्या है सोल्यूशन सेट है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन है 1/-5 जो है वो सोल्यूशन है किसका, पहले आप उस तरीके से लिख लें कि आंसर -1/5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन एंड फिर उसका सोल्यूशन सेट लिख दें। मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ, पहले वो लाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर हैंस -1/5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू चाहे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू -1/5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद सोल्यूशन सेट, दिस इम्प्लाइज दैट सोल्यूशन सेट
सोल्यूशन सेट, अगर आप सेट की फॉर्म में उसको लिखना चाहते हैं तो ये ए की वैल्यू है हमारे पास, तो -1/5 ही आ जाएगी। ये इस तरह का उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर जो 5 है वो मैं करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास उसने कुछ वैल्यूज़ इस तरह से दी हैं। पार्ट 5 हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 5 × x-3 डिवाइड 6 -x और विच इज़ इक्वल टू 1 - x/9, 1 - x/9। तो अब हम इसका एलसीएम अगर फाइंड करें दोनों साइडों का, 6 और 9 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो पूरी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट हैंड साइड को भी हम 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 18 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाय 5 × x-3 डिवाइड 6 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय x/9। देखें 6 1s are 6, 6 3s are 18, 3 5s are 15, 15 × x-3 माइनस 18x इज इक्वल टू 18 1s are 18 माइनस 9 1s are 9, 9 2s are 18, तो 2x। अब इस 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 15x माइनस 15 3s are 45 माइनस 18x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। 15x माइनस 18x तो -3x, और ये वाला -2x इधर आगे क्या हो जाएगा +2x विच इज़ इक्वल टू, ये 45 उधर चला जाएगा, 18 पहले से इधर है और ये 45 उधर जाके प्लस हो जाएगा, +45। अब यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा -1 माइनस x इज इक्वल टू 18 + 45, 18 + 45 5 8 13 3 1 1 and 1 2 2 4 6 63। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आंसर 63। यहाँ पर जब हम ये माइनस को ख़त्म करेंगे तो माइनस उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट -1 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास 63 जो है वो माइनस का आ जाएगा, -63। अब ये वाली वैल्यू आपने चेक खुद करना है यहाँ से आगे कि इसको चेक कर लेना, इसको सोल्यूशन यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक करेंगे। अगर दोनों साइडें इक्वल आ गई तो आप क्या कहेंगे कि ये इसका क्या है सोल्यूशन है, और अगर ये वाली इक्वल नहीं आती हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती, तो आप लिख देंगे कि ये सोल्यूशन उसका नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 10, वो मैं करवा देता हूँ कंप्लीट। पार्ट नंबर हमारे पास है इसका, सॉरी अभी 6 हमारे पास पार्ट है, वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। पार्ट 6 पहले हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 वो हम कर लेते हैं। x/3x - 6 इक्वल्स टू 2 माइनस 2x/x - 2। तो यहाँ पर हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। x/3x - 6 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2x/x - 2। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो आप 3 कॉमन ले लें। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x - 2।
3 2s are 6, तो ये 2 आ गया। यहाँ पर हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2x बाई एक्स माइनस 2। अगर हम अब इसका एलसीएम लें, इसके नीचे 1 है, यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ पर x माइनस 2 है एंड 3 भी साथ है। अगर हम इस पूरे का एलसीएम लें तो एक तो हमारे पास इन दोनों में से x माइनस 2 आ जाएगा और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम यहाँ पर अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2 बोथ साइड्स, दोनों साइडों को आपने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, 3 इंटू एक्स माइनस 2 से। 3 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2 और विच इज़ इक्वल टू 2, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x बाय एक्स माइनस 2। जी, सारी वैल्यूज़ को मैंने क्या कर दिया, 3 इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों वैल्यूज़ को। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक वैल्यू थी, 2 वैल्यूज़ हमारे पास राइट हैंड साइड पे थी, दोनों को मैंने तीनों को कर दिया 3 इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला यहाँ से एक्स माइनस 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल। इसी तरीके से यहाँ पे तो नहीं कैंसिल होगा कोई भी, एक्स माइनस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास सिंपल बचा x विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास बचा 3 2s are 6 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 2s are 6 x। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, x जो हमारे पास ये ऐसे ही आ जाएगा, ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें 6x माइनस 6 2s are 12 माइनस ये 6s एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये 6 इन दो वैल्यूज़ के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा था। 6x और माइनस 6x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस 12 बच गया। तो x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, माइनस 12। इसको हम चेक करने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो ओरिजिनल आपकी वैल्यू दी हुई थी, ये वाली जो वैल्यू दी थी, यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 12 पुट कर देंगे। तो हम चेक करके देखते हैं इसको, 12 बाय 3 इंटू 12 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 12 डिवाइड बाय 12, बल्कि हमारे पास माइनस 12 आ रहा है, यहाँ पर माइनस 12 हमने पुट करना है, माइनस 12 और x माइनस 12 इंटू माइनस 2। इसको सॉल्व करें आप, माइनस 12 ऊपर ऐसे ही, 3 12 are 36 माइनस 36 एंड माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 2s are 2 12 are 24, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, 24 डिवाइड बाय माइनस 12 एंड माइनस 2, तो माइनस है 14। अब अगर आप देखें ये तो 42 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 12 डिवाइड माइनस 42 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम एलसीएम इसका लें तो ये हमारे पास माइनस 14 ही एलसीएम आएगा। माइनस 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 28 एंड प्लस 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं रेस कर देता हूँ, ट्वेल्व यहाँ से ये माइनस माइनस से कैंसल, 12 1 ज़ा 12, 3 से काट दें आप, 3 4 ज़ा 12 एंड यहाँ से अगर हम काटें इसको 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, 4 बाई 14 विच इज़ इक्वल टू माइनस 20 एंड प्लस 24, तो माइनस 4 बाई माइनस 14, यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल, तो 4 बाई 14 इज इक्वल टू 4 बाई 14। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, हम लिख देंगे हैंस x माइनस 12, x इज इक्वल टू हैंस x इज इक्वल टू माइनस 12 इज द solution of given linear equation
10 दैट इज सोल्यूशन सेट हमारे पास, सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -12। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, इसका सोल्यूशन सेट है फाइंड करके लिख दिया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।